नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ एक ग्रह की जो सीरीज़ है उसमें बुध खाना नंबर 9 को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बुध खाना नंबर 9 का लाल किताब में बड़ा विशेष महत्व है। खाना नंबर 9 में बुध आकर सबसे पहले तो ये बृहस्पति का घर है, बृहस्पति की जड़ है यहाँ खाना नंबर 9। तो बृहस्पति के खानों में जब भी मैंने पहले वीडियो में बताया था 2, 5, 9, 12 में आता है तो ये बृहस्पति को कमज़ोर करता है, मगर खाना नंबर 9 में आकर ये बृहस्पति को इतना कमज़ोर कर देता है कि मान लो कुंडली में अगर पंच महापुरुष योग, हंस योग भी बना रहा हो, जुपिटर कहीं भी अपनी राशि में बैठा हो और केंद्र में बैठा पंच महापुरुष योग नाम का राजयोग भी बना रहा हो तो उसे भी ये निष्फल कर देता है। इस पर मैंने अपना एक पिछला मेरा वीडियो देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि राजयोग कब पूर्ण फल नहीं देते। तो खाना नंबर 9 का जो बृहस्पति बुध है, ये बृहस्पति को तो बहुत ही ख़राब करता है और साथ में मंगल को भी बद कर देता है, मंगल को भी बुरा कर देता है। बुध नंबर 9 में मैंने देखा कई लड़कियों की या लड़कों की शादी में भी डिले करता है क्योंकि मंगल को ये ख़राब करता है। इसी पे आज चर्चा करते हैं कि बुध खाना नंबर 9 में कैसे अच्छा होता है, कैसे बुरा होता है। अगर बुरा हो तो उस वक्त क्या उपाय किए जाएं जिससे कि इससे शुभता प्राप्त की जाए। चंद्र केतु और बृहस्पति अगर कुंडली में खाना नंबर 1, 3, 6, 7, 9 या 11 में हों, यानी कि चंद्र, केतु या बृहस्पति कुंडली में अगर 1, 3, 6, 7, 9, 11 में हो तो बुध जो है वो आयु के लिए भी अच्छा, धन की भी बरकत देता है और परिवार में भी खुशियां देता है। हालांकि बृहस्पति को ये ख़राब करता है, मगर जब बृहस्पति 9 या 11 में आ जाता है या 1, 3, 6 में आता है तो तब बुध अपना अच्छा प्रभाव देने लग जाता है, बृहस्पति को चाहे थोड़ा सा कमज़ोर करे। खाना नंबर 9 की हालत देखने के लिए खाना नंबर 11 को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि खाना नंबर 9 को अकल का घर कहा गया है, तो अकल का प्रभाव खाना नंबर 11 से देखते हैं। खाना नंबर 11 का विशेष महत्व होता है। खाना नंबर 9 को देखिए तो खाना नंबर 11 को ज़रूर चेक करिए। अगर खाना नंबर 11 में चंद्र केतु हों तो उम्र का 7वां, 15वां, 25वां, 37वां, 49वां और 66वां वर्ष ये धन के लिए खराब होते हैं। मगर अगर चंद्र केतु 11 में ना हो तो जो व्यक्ति है वो धोखेबाज होता है, बातों बातों में बातें करते करते किसी का सामान ले उड़े, इस प्रकार की नेचर का वो व्यक्ति होता है। बुध खाना नंबर 9 में अच्छा फल दे रहा हो तो ऐसा जातक अपने पेट के लिए चाहे रोटी मिले ना मिले परिवार का पूरा पालन करता है, किसी प्रकार भी करे तो ये बिल्कुल परिवार की सहायता करने वाला होता है। अगर खाना नंबर 3, 5, 8, 9 में चंद्र हो, अगर चंद्र अकेला ही खाना नंबर 3, 5, 8 और 9 में हो तो बुध के प्रभाव से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बचाव होता रहता है। अगर बुध यहाँ कभी भी आपकी कुंडली में 9 हो, शुभ प्रभाव दे रहा हो या अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो जो भी नया कपड़ा पहने आप उस पर दरिया के पानी के छींटे या गंगा जल के छींटे डाल के कपड़ा पहने। पहला कपड़ा, कोरा कपड़ा जब पहनते हैं तो बुध के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है आपको। अगर ये बुध अशुभ फल दे तो कहते हैं ऐसा महल होगा, ऐसा उसमें खाली कुआं होगा जिसकी गहराई का पता ना होगा, ना उस गहराई में जहाँ की उस आदमी का जो दौलत बर्बाद हो रही है या उसके घर में जो सदस्यों की जो हालत ख़राब हो रही है वो इतनी गहराई में जाती है कि उसकी पता नहीं चलता। यानी कि इतना गहरा कुआं उसके घर में हो, बनावटी कुआं, यानी कि उसमें कुआं नहीं होता। यानी कि एक मिसाल दी गई है कि उस घर में ऐसा कुआं हो जिसकी गहराई देखने के लिए सीढ़ियाँ ना हो। इसका मतलब ये है कि नौवां बुध कई बार इतना बुरा फल दे देता है कि घर के सारे परिवार पे और उसके धन पे बहुत शुभ फल देता है। मंगल सूर्य अगर बुध के साथ 9वें घर में हो
तो मंगल और सूर्य दोनों का हाल भी बुरा हो जाता है। मंगल भाई बहन और सूर्य सेहत, सूर्य की जो चीज़ें हैं, सेहत है, प्रसिद्धि है, और मंगल की भाई बहन दोस्त, इनका भी हाल बुरा रहता है। और और जो मंगल, इसमें बद मैंने कहा कि मंगल बुरा प्रभाव देता है, और जो मंगल का बुरा प्रभाव है वह चौथे साल, 13वें साल, 15वें साल, 17वें साल, 28वें साल और 34वें साल में देखने में मिलता है। अगर इन सालों में मंगल का बुरा प्रभाव हो, या मंगल बुरा प्रभाव दे रहा हो, या वैसी कुंडली खराब हो रही हो, तो किसी भी लोहे की गोली को लेके उस पर लाल रंग करके, लाल पेंट करके जेब में रखी जाए या घर में रखी जाए, तो मंगल के, ये बुध के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसमें विशेष लोहे की गोली को ही लेना है, और उसको लाल रंग आप किसी भी पेंट से लाल कर सकते हैं। लाल करके उसे जेब में रखिए, पेंट उतर जाए उसे दोबारा कर सकते हैं। ये गोली का विशेष इसमें उपाय लिखा हुआ है। नौवें बुध का जो मेन उपाय है, जो किताब में पहले ही पंडित जी ने शुरू से ही लिखा है कि नौवां बुध अगर खराब हो तो नाक छेदन इसका सबसे बढ़िया उपाय है। क्योंकि नौवां बुध जो है वो बृहस्पति को खराब करता है। बृहस्पति हमारी जो नोस्ट्रिल हैं, ये नथने हैं नाक के, ये बृहस्पति होते हैं। तो नाक की साइड से इसको छिदवाना चांदी की तार से, तो ये बुध की जहर को निकाल देता है। यानी कि जो नथने सांस लेते हैं, इसमें अगर पंक्चर कर दिया जाए, ये एक एक्यूपंक्चर की भी एक इसमें कोई सिस्टम है, अगर इसमें छेद कर दिया जाए, मैंने कई वीडियो भी देखे हैं, या कई विद्वान ऐसा भी बोलते हैं कि नाक को नीचे से छिदवाना चाहिए, बीच में से, मगर ऐसा कुछ नहीं। मैंने इतने सालों में मैंने अपने परिवार के सदस्यों के भी, अगर किसी का कोई बुध खराब हो तो उनका साइड से नाक बिंधवाया है चांदी की तार से, उससे भी उसका पूरा फल मिला है। ऐसे व्यक्ति जिनकी शादियों में डिले हो रहा था, या लड़कियां ऐसी नौवें बुध वाली जिनकी शादी में डिले हो रहा था, तो उनका नाक छिदवाया मैंने। नाक को बिल्कुल बीच में से नहीं, उनको साइड से ही छिदवाया। अगर बीच में छिदवा लें उसमें बुराई कुछ नहीं है, मगर उसमें दर्द ज़्यादा होता है। अगर साइड से भी छिदवाएंगे तो इसका जो बुध का जो जहर है, वो बृहस्पति को जो जहर दे रहा है, वो वहाँ से निकल जाती है। तो नाक छेदन इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है। मान लीजिए कोई ग्रह कुंडली वर्षफल में, अगर अब जन्म कुंडली में आपके घर, नौवें घर में बृहस्पति बैठा है, बुध बैठा है, और अब हम वर्षफल की बात लेते हैं, क्योंकि वर्षफल का भी लाल किताब में विशेष महत्व है। अगर कुंडली में बुध नौवें घर में है, उस घर में जब वो कोई और ग्रह आता है, और उस वक्त जो वो बुध है उस ग्रह के घर में बैठ जाए, तो उस ग्रह को बहुत ख़राब करता है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 9 में है, और उसके साथ कोई भी ग्रह बैठा है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, केतु है, कोई भी बैठा है। अब जन्म कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, या बुध खाना नंबर 9 में जब अकेला भी बैठा हो, तो किसी भी घर में वर्षफल में आता है, तो जिस घर में आता है, तो उस घर का मालिक अगर 9 में चला जाए, तो उस वक्त वो उस ग्रह को ये विशेष रूप से खराब करता है। जाने कि जन्म कुंडली में बुध अगर 9 में बैठा हो, और वर्षफल की कुंडली में अगर अगर बुध खाना नंबर 6 में आ जाए, और बृहस्पति खाना नंबर 9 में चला जाए, यानी कि जहाँ जन्म कुंडली में 9 में बैठा है बुध, वहाँ पे जन्म कुंडली में बृहस्पति या केतु आए, बुध या केतु आ जाएं, और बृहस्पति या केतु आ जाए, और बुध खाना नंबर 6 में बैठ जाए, तो ये बृहस्पति और केतु मंदा फल देंगे। अगर बुध जन्म कुंडली का 9 का बुध वर्षफल में 1 या 8 में आ जाए, और मंगल उस वक्त खाना नंबर 9 में चला जाए, तो ये मंगल की संबंधित चीज़ों को खराब करेगा। जन्म कुंडली का बुध नंबर 9 का अगर वर्षफल में कुंडली के 2 या 7 घर में आए, और उस वक्त शुक्र अगर 9 में चला जाए, तो शुक्र संबंधी चीज़ें, यानी कि स्त्री या पैसे की खराबी करेगा। जन्म कुंडली का बुध नंबर 9 अगर वर्ष कुंडली में खाना नंबर 3 और 6 में आ जाता है, तो ये बुध को ही खराब करेगा, यानी कि बुध का व्यापार खराब करता है।
अगर खाना नंबर 9 में बुध चला जाए, अकेला भी चला जाए, तो ये बृहस्पति को ख़राब करेगा। या बृहस्पति खाना 9 में चला जाए वर्षफल में, तो ये बुध को खराब, तो उस साल बृहस्पति का विशेष बुरा फल देखने को मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में जो बुध है वो 9 में है और वर्ष कुंडली में शनि अगर 10वें या 11वें घर में आता है, तो और 10वें 11वें घर में वर्ष कुंडली में बुध आ जाए और शनि 9वें घर में आ जाए, तो ये शनि का व्यापार, शनि की आमदन उसको ख़राब करता है। खाना नंबर 12 में अगर बुध आ जाए वर्ष कुंडली में, जन्म कुंडली के 9 का बुध, तो ये बृहस्पति और राहु को ख़राब करेगा। इस प्रकार अगर खाना नंबर 4 में जब भी बुध आता है 9 का, तो ये चंद्र को ख़राब करता है। इस प्रकार ये वर्ष कुंडली को और जो नेटिव कुंडली आपकी नेटल कुंडली है, नेटल चार्ट है, लगन पत्रिका है, इन दोनों को मिला के बुध का असर देखना चाहिए। बुध बड़ा अजीब ग्रह है, ये कभी तो बहुत ही शुभता देता है और कभी बहुत ही अशुभता देने पे आए तो ये शनि राहु से भी ज़्यादा ये खतरनाक साबित होता है। अब इसमें देखते हैं कि अगर मंगल ये जो बुध है, ये बृहस्पति और राहु जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो बनावटी बुध बनता है। तो इसमें जब बुध खराब होता हो तो राहु इसका दोस्त है, बृहस्पति इसका दुश्मन है। बृहस्पति को उपाय से अगर अलग कर दिया जाए, बृहस्पति के उपाय किए जाए, यानी कि चने की दाल वगैरह, केसर वगैरह दान किया जाए लगातार कुछ दिन, तो बृहस्पति वहाँ से अलग हो जाएगा। तो राहु जो बुध का दोस्त है वो वहाँ रह जाएगा और बृहस्पति के वहाँ से निकलने से जो बुध है वो अपना सही असर देने लग जाता है। इसके उपायों में जैसे मैंने बताया था कि अगर बुध अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो लोहे की गोली को, जो जैसे बाल बीरिंग जैसी कोई गोली ले लें। अगर कहीं से जैसे जो साइकिल वाले या स्कूटर की रिपेयर होती है वहाँ से आपको मिल जाएगी, और ये गोली फ्री नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल भी पैसे दें उसे, कुछ भी पैसे दे के लेनी है तो उसको लाल रंग करके जेब में रखिए। कोई भी नया कपड़ा पहनते हैं तो उसे दरिया के छींटे मार के या गंगा जल के छींटे मार के पहनिए। या अगर बुध ज़्यादा ख़राब होता हो तो दिन के समय पीला कपड़ा पहनिए, पीली कमीज़ पहनिए, पीली कुर्ता पहनिए, उस पर गंगा जल या दरिया के छींटे मार के आप मतलब पीले वस्त्र का प्रयोग करेंगे, तब भी बुध खाना नंबर 9 का जो असर है वो ठीक रहता है। 9 नंबर खाना में जो मेरा अपना तजर्बा है, जो मेरी अपनी स्टडी है, तो ये हॉस्पिटल वगैरह या कोर्ट कचहरी के मुकदमों भी में आदमी को उलझा देता है। अगर सरकार से पंगा पड़ जाए, कोई कोर्ट कचहरी हो, कोई इनकम टैक्स से या कोई भी सरकारी संस्था से आपको परेशानी आ रही हो, या सेहत संबंधी ऐसी परेशानी जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन हो, तो वहाँ पे मशरूम को मिट्टी के बर्तन में रख के ऊपर से ढक के इसे आप मंदिर में रखेंगे तो इससे आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रेमेडी है जो मैंने बहुत बार करवाई है और इसका इमीडिएट मैंने फ़ायदा देखा है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने वाली ये है, 11 नंबर खाने के साथ ये ज़्यादा अटैच है। इसकी जो इसका बेस है वो खाना नंबर 11 है। जब वर्षफल में खाना नंबर 9 का बुध खाना नंबर 11 में आ जाए और उस वक्त अगर कोई आदमी कोई तावीज़ जैसी चीज़ किसी साधु फकीर से लेता है, तो वो तावीज़ लेते ही 17 और 34 दिन के लेने के बाद 17 दिन से लेकर 34 दिन के बाद वो इतना भयानक असर दिखाती है कि आदमी को बर्बादी की राह पे भी ले जाती है। आपको याद होगा जब संजय दत्त को कैद हुई थी सबसे पहले, तो उस वक्त उसका जो बुध है वो 11वें खाने में आया हुआ था। उसका वर्षफल का जो नेटल कुंडली का चार्ट में बुध संजय दत्त के 9वें घर में है और वो उस साल 11वें घर में आया था। मैंने वैसे शौकिया देखी थी ये कुंडली, तो मेरा ये विचार था कि हो सकता है कि किसी ने उसको जेल यात्रा से बचने के लिए तावीज़ वगैरह ना दे दिया हो। अगर लिया होगा मुझे मालूम नहीं, अगर मैंने ऐसी और भी कई मिसालें देखी हैं। और ये तो हमारे जो गुरु थे वो तो प्रश्न लगा देते थे कि अगर 9वें घर का बुध
11 में आए वो सीधा ही पूछते थे कि तावीज़ कहाँ से लिया, यानी कि तावीज़ आता ही आता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई गंदा तावीज़ कोई आप लेंगे तो आपको वो बहुत बुरा असर करेगा। बल्कि 9वें घर के बुध वाले को कभी भी, चाहे वो 11 में आए चाहे 10 में आए, जब 9वें में भी आए, तो उसे तावीज़ से बचना चाहिए और एक रुद्राक्ष पहनने से बचना चाहिए। रुद्राक्ष भी बुध की आइटम है। कई आदमी रुद्राक्ष पहना देते हैं या रुद्राक्ष दे देते हैं कि पहन लो। 9वें घर के बुध वाले को रुद्राक्ष से हमेशा बचना चाहिए। तो इस प्रकार 9वें घर में बुध जो जो अशुभ हालात पैदा करता है, और उनसे बचने के लिए, क्योंकि जो लाल किताब है इसकी यही विशेषता है कि ग्रह तो अपना अच्छा मंदा असर देते ही हैं, मगर मंदा असर देते हुए जब ग्रह को ठीक करने की ये खूबी है इसमें कि बहुत ही सिंपल उपाय जैसे मैंने बताए हैं आप घर में कर सकते हैं। ऐसे उपाय करके आप जो ग्रह है कोई भी ग्रह हो उसके मंदे प्रभाव से बच सकते हैं। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।